अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज का हमारा टॉपिक है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो बहुत छोटी क्लास होने वाली है, क्लास को शुरू से आखिर तक देखिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोटोशॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये है आपके पास 3 टूल्स, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पेस्ट टूल। और नीचे 2 ऑप्शन होंगे, कंटेंट अवेयर टूल और रेड आई टूल। तो इन टूल्स के ऊपर एक और क्लास होगी। तो आज सिर्फ इन 3 टूल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, इमेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको मैं ड्रैग करता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। तो इमेज हमारी आ चुकी है फ़ोटोशॉप के अंदर और आप इस इमेज को देख रहे होंगे कि इसमें क्या मसले हैं और हमें इसके अंदर क्या-क्या मसला हल करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मसले आपको दिखा दूँ। काफ़ी रफ़ कंडीशन है इस दीवार की और यहाँ पे कुछ जो वायर्स हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, वो हमें नहीं चाहिए। मैं इस इमेज को बिल्कुल क्लीन करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ, इन 3 टूल्स की मदद से हम इसको साफ़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ लेफ़्ट ब्रैकेट से। अदरवाइज़ राइट क्लिक प्रेस करके आप यहाँ से भी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लें। इसकी साइज़ बहुत ही छोटी हो चुकी है। ऑल्ट के साथ मैं इसको जूम कर रहा हूँ, स्क्रॉल भी घुमा रहा हूँ और यहाँ पे अब यहाँ पे हल्के-हल्के से वाइट डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम क्या करता है, जो भी आपको वाइट पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे उनके ऊपर सिर्फ एक मरतबा आप क्लिक कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर आपका अपडेटेड वर्जन होगा तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। मेरा जो वर्जन है CC 2021 है फ़ोटोशॉप का। तो देखें ये वाइट डॉट गायब हो चुका है। यहाँ पे हल्का सा नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक कर लें। तो छोटे-छोटे जो डॉट्स होते हैं जो कि हमें किसी ऐसे टूल से करने होते हैं जो कि ईज़िली हो जाएँ, तो आप इस टूल से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक होल्ड करके ज़्यादा एरिया भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से काम हो सकता है। इसकी साइज़ थोड़ी-सी मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बड़ा एरिया है तो साइज़ बड़ी करके यहाँ पे एक मरतबा क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो ये क्लीन हो चुका है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होगा, हीलिंग ब्रश टूल उठाएँ। अब ये काम बिल्कुल वैसे ही करता है जो कि प्रीवियस क्लास में हमने क्लोन स्टेम टूल को समझा था। तो ये क्लोन स्टेम टूल की तरीके से काम करेगा। जैसे ही आप ये टूल उठाएँगे और एक मरतबा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। तो हमें कोई सोर्स लेना होगा। यहाँ पे मैं एक और न्यू लेयर पे आ जाता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसी लेयर की कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करें तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और इस इमेज के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैंने हीलिंग ब्रश टूल उठाया है और यहाँ से ये वाला एरिया, अब ये जो एक लकड़ी है इसको मैं क्लीन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला एरिया डिफाइन कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखें और एक मरतबा यहाँ पे क्लिक कर लें तो इस एरिया को आप क्लीन कर सकते हो। हीलिंग ब्रश टूल का एक और ख़ास बात है कि ये जहाँ पे आप एरिया साफ़ कर रहे होते हो वहाँ के कलर्स के हिसाब से भी वो अपने कलर्स थोड़े बहुत चेंज करता है, जो कि क्लोन स्टेम टूल नहीं करता। यहाँ पे कुछ इतनी एरिया और भी रह चुका है तो यहाँ पे मैं ये वाला एरिया डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखें इसने आसपास के कलर्स के हिसाब से इसको सही कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये लकड़ी बिल्कुल इसके दरवाजे के साथ मिली हुई है। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, मैं यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लोन स्टेम टूल यूज़ करूँगा क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल कभी कभार वो सेम कलर्स के मुताबिक काम ख़राब भी करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन 3 टूल्स को इस्तेमाल करें। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं फ़ोटोशॉप में, तो वो भी टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे आपको जो टूल की ज़रूरत पड़े उस टूल को आप इस्तेमाल करें। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लोन स्टेम टूल समझा था। आप सिंपल एस प्रेस करें तो हमारे पास क्लोन स्टेम टूल आ चुका है। यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ, ये है हमारा क्लोन स्टेम टूल। तो इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं छोटी कर रहा हूँ और यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करने वाला हूँ। सिंपल यहाँ पे लेके आ जाएं और एक मरतबा क्लिक कर लें। उधर ही क्लिक करना है आपने। तो ये हमारा सही हो चुका है। दोबारा से आप ये वाला एरिया डिफ़ाइन करें। बिल्कुल एजिस वाला एरिया आपने डिफ़ाइन करना है।
और ऊपर आ जाएं, बिल्कुल लाइन टू लाइन जब मैच हो रही हो बुश की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दें। देखें आपको गेट नज़र आ रहा होगा, जैसे ही गेट ऊपर वाले गेट से मैच करें तो आपने सिंपल वहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हो चुका है। अब ये वाला एरिया थोड़ा सा रह चुका है, तो इसको भी हम क्लोन स्टेम टूल की मदद से सेट कर सकते हैं। यहाँ से एरिया डिफाइन कर रहा हूँ मैं और इसको ये क्लीन कर रहा हूँ। ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो ऊपर से ये वाला एरिया डिफाइन करूँ और यहाँ से, तो ये है हमारा बिफ़ोर और ये है हमारा आफ्टर। तो काफ़ी बेहतर हो चुका है। यहाँ से दोबारा से मैं अपने उन टूल्स के ऊपर आ रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की एक और ख़ास बात है, ब्रश टूल की तरीके से ये काम करता है जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर यहाँ पे आपको एक वायर नज़र आ रही है, इसको आप क्लीन करना चाह रहे हो, तो यहाँ से ब्रश की साइज़ अकॉर्डिंग टू वायर छोटी कर लें। यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करें, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें, तो ये स्ट्रेट लाइन बना के उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि ये रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे एक इतनी बड़ी वायर है, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और शिफ्ट के साथ यहाँ पे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को रिमूव करता है। अब यहाँ पे छोटी सी वायर रह चुकी है, तो सिंपल एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक कर लें, तो ये सिंपल डॉट्स के हिसाब से काम करेगा और इमेज को बिल्कुल साफ़ कर देगा। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। सॉरी, अंडू कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा एरिया जो कोई ख़राब है, इसको हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम कोई और टूल इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन है पेच टूल। पेच टूल काम क्या करता है, ये वाला एरिया मुझे साफ़ करना है, तो मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूँगा। एरिया सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ सिलेक्शन टाइप का एरिया सिलेक्ट करता है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक होल्ड करके रखें, जहाँ पे आपको साफ़ एरिया दिखाई दे वहाँ पे अपना माउस लेके जाएं, तो वो आपको वहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा होगा, और जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे क्लिक रिलीज़ करें, तो वो बिल्कुल वहाँ पे इमेज को क्लियर कर देगा। कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट कर लें इसको। यहाँ पे भी कुछ मसले हैं, तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करें पेज टूल से और इसको क्लिक होल्ड करके रखें, इस तरफ लेके आ जाएँ, तो ये वाला एरिया भी हमारा क्लीन हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो लकड़ी वाला पार्ट है इसको भी मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं, अगर आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मार्की टूल उठाएं और इस लकड़ी वाले पार्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से पेज टूल उठाना है। पेज टूल उठाने के बाद इसको क्लिक होल्ड करके रखें और इसको नीचे की तरफ लेके आ जाएँ, तो ये एरिया भी हमारा साफ़ हो चुका है। कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे भी कुछ हल्के से स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही होगी, तो इसको भी दोबारा से आप पेज टूल से ही सिलेक्ट करें और इसको एरिया को ऊपर की तरफ लेके जाएं, तो ये एरिया भी हमारा साफ़ हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बिफ़ोर और ये रहा हमारा आफ्टर। तो काफ़ी हद तक ये इमेज साफ़ हो चुकी है। यहाँ पे हल्के हल्के से बहुत सारे पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी मैं करने वाला हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ, सिर्फ एक साइड का एरिया बिल्कुल साफ़ करने के बाद इसी को मैं उस साइड पे भी पेच कर दूँगा। तो सिर्फ एक साइड वाला एरिया हम साफ़ करने वाले हैं इस इमेज का। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप हीलिंग ब्रश टूल उठाते हैं, हीलिंग ब्रश टूल कुछ क्लोन स्टेम टूल की तरफ तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अगर ये वाला एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, तो इसको आप यहाँ से अगर सोर्स लोगे, जैसे कि यहीं से मैं अगर क्लोन स्टेम टूल से करके दिखा दूँ, यहाँ पे मैं क्लोन स्टेम टूल उठा रहा हूँ और ये वाला एरिया मैं साफ़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मसला ये होगा कि अगर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँ, तो ये वाला डार्क पार्ट यहाँ पे आ चुका है, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है और हमें ये नहीं करना। मैं अंडू कर रहा हूँ। यही काम अगर मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल से करूँगा, हीलिंग ब्रश टूल का एक फ़ायदा ये है कि वो अगर हम यहाँ से डार्क पार्ट हम ले रहे हैं और किसी ब्राइट एरिया पे हम सोर्स करने वाले हैं, तो वो थीम के हिसाब से कलर्स ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ से हमारा कोई ज़्यादा डार्क कलर्स थे और यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रश टूल हीलिंग ब्रश टूल से किया, तो काफ़ी बेहतर हो चुका है और डार्क एरियाज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे डार्क पार्ट्स
का एरिया सोर्स करने के बाद भी आप यहाँ से सही से काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर लगे तो क्लोन स्टेम टूल यूज़ करें या ब्रश टूल या हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करें। यहाँ पे छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं उनके ऊपर मैं एक एक मरतबा क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड काफ़ी हद तक बेहतर कर ली है और यहाँ से ये वाली एरिया पूरा साफ़ करने वाला हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला। सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, विंडो में आ जाऊँगा, यहाँ से क्लोन सोर्स के ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपने क्लोन स्टेम टूल उठाना है। क्लोन स्टेम टूल उठाने के बाद इसकी साइज़ यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल वाइज इसको रिफ्लेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने एक मरतबा क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला एरिया में सोर्स ले रहा हूँ। यहाँ से होल्ड के साथ यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, और सिंपल मैं यहाँ पे इसको बनाने वाला हूँ। तो उस साइड वाला एरिया पूरा यहाँ पे बन जाएगा। आपने ध्यान से करना है कि आप विंडो के ऊपर अपना माउस नहीं लेके आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा विंडो आ चुकी थी, यहाँ पे मैंने अंडू कर दिया, दोबारा कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं दोबारा से एरिया सोर्स ले रहा हूँ यहाँ से। ऑलराइट, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। ये है आपकी बिफ़ोर और ये है आपकी आफ्टर। तो काफ़ी हद तक हमने इसको बेहतर कर लिया है। यहाँ पे भी इसके जो डोर है विंडो का, इसको भी थोड़ा सा मैं बेहतर करने वाला हूँ। यहाँ पे ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से
और तो यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक इमेज को बेहतर कर लिया है। यहाँ से आप बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ एरियाज़ थे, वाइट डॉट्स थे, जिनको हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल की मदद से काफ़ी बेहतर कर लिया है। कहीं कहीं पे हमें क्लोन स्टेम टूल की भी ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं 3 टूल्स को इस्तेमाल करें, आपको जहाँ पे जिस टूल की ज़रूरत हो उस टूल को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।